और दूसरी बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से जुड़ी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के 4 घंटे बाद बीजेपी ने कैंडिडेट्स की चौथी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 57 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। खास बात यह है कि इस लिस्ट में 24 मंत्रियों समेत सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दे दिया गया। बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी अब तक अपने 136 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, जबकि 94 सीटों पर अब प्रत्याशी घोषित करना बाकी है। वहीं कांग्रेस ने अब तक एक भी सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बीजेपी ने अब तक 70 से ज्यादा उम्र वाले 6 कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। एक तो 80 साल के हैं। तो क्या यह बीजेपी की नई जीत नीति है? इस पर करेंगे हम बात। आलोक सर, मध्य प्रदेश का रुख, कल ये लिस्ट आई तो हम देख रहे थे, गिरीश गौतम है 70 साल के, जयसिंह मेनन है 71 साल के, और एक शख्स है वो तो 80 साल के करीब है। तो एक तरफ बीजेपी सबसे पहली जो है उम्र का प्रस्ताव लाने वाली पार्टी थी कार्यकारिणी में कि 75 में रिटायरमेंट, हालांकि थर्ड टर्म के लिए आते हैं तो फिर वो पीएम के लिए कैसे लागू होगा वो एक अलग चर्चा का विषय। लेकिन अब यहाँ पर अपने सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वाना और यहाँ पर एक नया जो है 70, 71, 72, 80 तक के कैंडिडेट को टिकट देने से गुरेज न करना, ये क्या एक नई जीत नीति है? क्योंकि आप आते हैं मध्य प्रदेश से, हमने देखा कि मध्य प्रदेश में यह फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। सचिन जी देखिए, मेरा शुरू से मानना रहा, आप देखिए ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है, भाजपा के भी संविधान में नहीं। जैसे अब हम कहते हैं कि सचिन जी देखिए हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, हम कोई बीच में किसी को हस्तक्षेप करके अपशब्द नहीं कहेंगे, ये हमारा एक मानदंड यदि हम अपने चैनल में तय करते हैं, उसी तरह से अपने मेहमान का हम सम्मान करते हैं। तो पार्टी ने कहा कि भाई 75 साल एक सीमा है, हम इनको मार्गदर्शक की तरह मानते हैं। जैसे आप देखिए कि कई लोग रूपर्ट मुर्डोक आज भी यदि एक्टिव हैं, रहते हुए भी यदि मीडिया के बैरन दुनिया के माने जाते हैं, बेटों को भी उन्होंने दे दिया, लेकिन वो 75 साल के बाद भी नई कंपनियां बना ली। तो कई बार ऐसा होता है कि आप उसके साथ, मेरा ऐसा मानना है कि जो जीत सके, ये ठीक है, आपने ठीक कहा, उनको लगता है कि यदि बुजुर्ग है, युवाओं को भी टिकट दिया। ऐसे तो जो बाइडेन है सर, हाँ यही नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है कि भाजपा की रणनीति इस समय जीत की है। उनको कोई भी पार्टी, कांग्रेस भी यही कर रही है। दिग्विजय सिंह क्या रिटायर हो जाना चाहिए? मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। अब उनका कितना उनकी वो उपयोग करेंगे, वो चुनाव लड़ना चाहेंगे नहीं। कमलनाथ जी तैयार है, आज भी वो चुनाव लड़ने को तैयार रहते हैं। दिग्विजय सिंह सोचते हैं भाई मैं अभी राज्यसभा में आ गया, मेरे बेटे को बनाना है, एक देना है। तो यदि वो बेटे को विधानसभा में लाएंगे कि लोकसभा में लाएंगे, तो मेरा मानना है कि हर पार्टी का अधिकार है। और ये सही है कि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण मध्य प्रदेश में जो फार्मूला दिया गया है, कांग्रेस इसीलिए उलझन में है। उनको लग रहा है बस हमारे प्लेट पे अब आने ही वाला है। तो उनके यहाँ आपस में झगड़े आज से नहीं है, पहले भी रहे, इंदिरा गांधी के जमाने से, नेहरू के अलग अलग गुट भी होते हैं, भाजपा में भी गुट रहे हैं। बीजेपी ने अपने जितने बड़े ऐसे हो सकते हैं कद्दावर नेता, वो जीतेंगे हारेंगे हम आज की भविष्यवाणी नहीं करते। सर्वे जो भी कह रहे हो, और सर्वे कह रहे हैं कि भाई कई ऐसे मुद्दे हैं, 19 साल 20 साल राज कर लिया, शिवराज ने बदलाव हो। लेकिन कोई भी पार्टी, यदि बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी थे तो ज्योति बसु और दूसरे लोग कितने सालों तक राज किया। तो ऐसा नहीं है कि 25 साल भी राज कर सकते हैं। ममता जी 2 बार 3 बार चुनाव जीतने का सोच सकती हैं। तो कोई भी, नवीन पटनायक है, नवीन पटनायक उदाहरण है जो गठबंधन के नेता हैं। तो आप यदि कहेंगे पटनायक को आप अपने साथ रख सकते हैं तो क्यों नहीं, गठबंधन में रहें न रहें, लेकिन आज वो सहयोगी दल की तरह से कई बातें उनकी मानी जाती, वो कई बार कई मुद्दों पर साथ देते हैं। तो बुजुर्ग लोगों को, युवाओं को, महिला, मैं तो ये देखना चाहता हूँ महिलाओं, आदिवासी युवाओं को, उनके वोट, उनको कौन बड़े बुजुर्ग का सब सम्मान करते हैं। हमारे, आपने कहा मैं मध्य प्रदेश का हूँ, आज भी मुझसे कोई बुजुर्ग होता है मैं उनके पैर छूता हूँ, वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो। तो इसलिए कई बार बुजुर्गों का सम्मान करने वाले जो प्रदेश है, वहां पर उस क्षेत्र में भी उसका प्रभाव, उसने काम किया है। काम नहीं किया होगा तो लोग उसको हरा देंगे, बुजुर्ग होंगे या युवा होंगे। युवा कितने लोग हार गए कांग्रेस के, बीजेपी के भी लोग हार जाते। तो मुझे लगता है कि मुद्दा अब कल्याण का, यदि शिवराज ने कल्याणकारी काम किए हैं, यदि उनमें जिन शहरों में या जिन विधायकों ने गड़बड़ किया होगा, वो निश्चित रूप से पराजित हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में पार्टी रखेगी। और उनका जीती अलग अलग उनकी रणनीति कई महीनों से बन रही थी, और इसलिए कई लोग कह रहे थे शिवराज सिंह का पत्ता कट गया, अब तो उनको दूसरे 4 अच्छे नेता खड़े कर दिए, सांसद, मंत्री। ये नहीं है। शिवराज सिंह आज जो मंत्री खड़े, कल वो लोकसभा का चुनाव फिर से लड़ सकते हैं। ये भी गलतफहमी है कि कौन नेतृत्व करेगा। ये डिसाइड किसने सोचा था कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा? योगी आदित्यनाथ के बारे में कोई कल्पना नहीं कर पा रहा था, अचानक ही उनको बना दिया गया। वो तो सांसद रहे थे,
और किसी कई ऐसे मुख्यमंत्री बने, आप हरियाणा में हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाए गए, दूसरा कार्यकाल भी उनको मिला। तो ये पार्टी की रणनीति होती है। और वहां जहां पर अभी जाट की बात, एक लाइन और जोड़ूंगा, इसके पहले भी कहीं भी जहां जाट समुदाय वहां बड़ा महत्व करता था हरियाणा में, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ऐसा मुख्यमंत्री दिया जो बिना जाट के और सफल रहे, कल्याण का काम करके दिखाए। तो मुझे लगता है आज कार्तिकेय शर्मा वहां पर सांसद हैं, वो अपने इलाके में काम करते हैं, कुछ जाति देखकर करते हैं। तो इसलिए बीजेपी ने, जबकि वो निर्दलीय हैं, लेकिन जाति को देख करके टिकट नहीं दिए जाते। जाति इसकी बूढ़ा है, जवान है, युवा नेताओं को भी आगे लाना है। कल अम्बाला से चुनाव हो तो उनको कहा जाए कार्तिकेय जी कि आप आइए पार्टी में, आप बहुत काम कर रहे हैं तो जीते जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल विनेबिलिटी देखी जाती है। और हिमांशु जी, एक चीज़ और इसी में अगर ऐड ऑन, अगर आप ये उम्र वाले कमेंट पे ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ये तो ठीक है, बीजेपी की जाहिर सी बात है, ये अपनी हर पार्टी का अपना प्रोवोकेटिव है। वहाँ पर जो है हमने देखा दिग्विजय सिंह है, वो अभी तक एक्टिव है, वैसे तो उनको रिटायर हो जाना चाहिए। नहीं, हर पार्टी का अपना प्रोवोकेटिव है। वो अपने नेता मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए कितने 80+ है, अब बन गए हैं अध्यक्ष, वो भी एक्टिव हैं। और यहाँ पर एक और चीज़, ये जो बीजेपी का फॉर्मूला एक ये नज़र आया, और दूसरा एक और चीज़ हमने एमपी में देखी है, वो ये कि जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दे दिया, वो केंद्र में काम कर रहे थे कैलाश विजय, अब इसका मतलब ये कि आकाश उनके जो बेटे हैं उसका टिकट कट जाएगा। दूसरा ये कि प्रहलाद पटेल को टिकट दे दिया, मतलब ये उनके बेटे का टिकट कट जाएगा। अब मतलब ये क्या है, एक तीर से दो निशाने बताने की बात है, या फिर अपने सभी ऑप्शंस ओपन रखने की बात है? ये इससे कैसे देखते हैं इस मूव को? अब सभी ऑप्शन ओपन रखने की बात करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि ये है ना, भाजपा ने, जहां तक मेरी जानकारी है, ये मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश का चुनाव एक वक्त ऐसा था, आज से 3 महीने पहले, जब ऐसा कहते थे लोग कि बीजेपी विल लूज इट वेरी बैडली। तब से जाके हाईकमान ने बहुत ध्यान दिया है इसके ऊपर और बहुत सी चीजें सोची है। कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता, किसकी वजह से कहां हारे हैं, मध्य प्रदेश की एक एक सीट के ऊपर आकलन हो चुका और हर एक सीट के ऊपर क्या करना चाहिए। क्योंकि आपको शायद याद होगा कि जब ये चुनाव की बात आ गई थी 6 महीने पहले, मुझे बराबर याद है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक ने कभी नहीं और बोला था कि वी वांट मामा जी बैक एज चीफ मिनिस्टर। वो बोला था उन्होंने। तब से जाके ये चर्निंग बहुत हो रहा है। और जहां तक आपने तो कैलाश विजयवर्गीय की बात की, प्रहलाद पटेल की बात की, बहुत सीधी सी बात है। मेरी तो समझ में ये आता है कि एक कंकर से 2 पक्षी मारे गए हैं। दूसरा ये है कि जो सीटें लोकसभा में खाली होगी, जो ये लोग यहां पर आएंगे विधानसभा में अगर जीत गए, तो वो सीटों के ऊपर नए लोग आ सकते हैं, चेहरे बदले जा सकते हैं। एंटी इंक्यूबेंसी की जब बात करते हैं हम, तब चेहरे बदलने पड़ते हैं। गुजरात की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल जब मुख्यमंत्री बनाए गए तब किसी को नहीं पता था, बिल्कुल, मगर वो 1.25 साल पहले हुआ था, उनको फिर से एक टर्म दी गई। क्यों दी गई? मगर उनके साथ में पहले वाले प्रधानमंडल में जो भी प्रधान थे, उसमें से 8 बड़े मिनिस्टर्स की टिकट काट ली गई ऋषि जी, और काफी यंगस्टर आए बिल्कुल नई मिनिस्ट्री में। तो बिल्कुल, ये सब चीजें, ये एक व्यू होता है। हर एक राज्य का स्थिति देख के अपोजिशन क्या करेगा वो सोच के ये। और भाजपा जनरली क्या करता है, कांग्रेस के लिस्ट का वेट करता है, बाद में देता है। मगर मध्य प्रदेश में देखो आप, उन्होंने 3 लिस्ट जारी कर दी। क्यों कर दी? कि ये लिस्ट जारी करके लोगों को बोल दिया कि भैया ये सीट आप लड़ोगे, आपको जो करना है तैयारी करना शुरू कर दो, लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करना है। वी हैव फेथ इन यू, वी विल डू दिस। और इसी तरह मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर आप आखिर में जब देखें 230 में से तो आपको 2-4 वडील मिलेंगे। हम गुजराती में इनको वडील बोलते हैं, मीन्स जो हमारे सीनियर्स होते हैं। मगर आपको आधे से ज्यादा यंगस्टर्स मिलेंगे, नए चेहरे मिलेंगे, रिलेटिवली न्यू। व्हाट आई से, इसमें भी ये 1 टर्म और 2 टर्म, 1 टर्म 1 टर्म हुआ होगा किसी का। नहीं, फिर इसका एक और चीज़ भी देखनी होगी ना, क्योंकि जब ऋषि मिश्रा, एक कमेंट आपका कि ये चुनावी स्ट्रेटजी ही ना, क्योंकि अब चुनाव लड़ रही हैं चुनावी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ, जाहिर सी बात है वो चुनाव जीतने के लिए लड़ती हैं, उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि ऑपोजिशन किसको खड़ा करेगा और मेरा कैंडिडेट होना कौन सा होना चाहिए।
उसी हिसाब से कोई उम्र उसकी ज़्यादा हुई या कम हुई तो उसी हिसाब से तो चीज़ें तय की जाती है ना जीत के लिहाज से। और कोई भी जो है विधायक है जो उसको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, लोकसभा वाले को भेजा जा सकता है कि जैसे भाजपा ने भेजा कि जाइए आप विधायकी का चुनाव लड़िए। अल्टीमेटली तो ये है ना कि अल्टीमेटली आपको चुनाव लड़ना कैसे है और पार्टी का कैसे साथ देना। देखिए सचिन जी, एक बात तो ये मानना होगा कि भाजपा कोई भी चुनाव जो है, चाहे वो नगर पालिका हो, विधानसभा हो, लोकसभा, बहुत सीरियसली लड़ती है। हालांकि तीनों राज्यों में, खासकर यदि हिंदी बेल्ट में देखें तो बीजेपी या जितने भी चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं उसमें ये देखना होगा कि भाजपा इस चुनाव में पूरे जो कमान है वो सेंट्रल लीडरशिप के पास है। आप देखिए मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो भूपेंद्र यादव को लगाया गया है वहाँ पे, जो अमित शाह के करीबी है, तो उसका फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। और यदि विगत 2 चुनावों में देखें तो उसका नुकसान भी हुआ है। हिमाचल में देख लीजिए और क्या कहते हैं आप कर्नाटका में आपने रीजनल जो आपके जो पावरफुल नेता थे येदियुरप्पा को आपने उतना महत्व नहीं दिया, तो नतीजे देख लीजिए। हिमाचल में देख लीजिए कि वहाँ नड्डा साहब के हाथों में कमान था, अनुराग ठाकुर के हाथों में कमान था, फिर भी आप चुनाव नहीं जीत पाए। यही हाल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बड़े ओबीसी नेता हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, इससे आप सहमत भी होंगे कि लाडली योजना का बड़ा इम्पैक्ट है। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली योजना लेके आया है, लेकिन मुझे आश्चर्य लगा कि नरेंद्र मोदी जी जितने बार मध्य प्रदेश अब तक गए हैं, लाडली योजना का अपने मन से उन्होंने एक बार भी उन्हें कहा नहीं कि शिवराज सिंह चौहान ने बेहतरीन काम किया। तो आप अपने मुख्यमंत्री के कामों को यदि प्रधानमंत्री जाते हैं नहीं रखते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। सवाल मेरा स्ट्रेटजी पे था कि क्या स्ट्रेटजियां बना रही है पार्टियां। आप पता नहीं क्यों बीच में कांग्रेस का प्रवक्ता आ जाता है सर, बीच में कांग्रेस की तरफ से जवाब देने लगते हैं। मैंने तो भाजपा की तरह कोई सवाल पूछा भी नहीं था कि जिसका सवाल जो है कांग्रेस का काउंटर इसका चाहिए हो। मैं स्ट्रेटजी पे ही बता रहा हूँ, तो मैं कौन सा रामायण पढ़ रहा हूँ सचिन भाई। मैं स्ट्रेटजी तो बता रहा हूँ कि भाजपा क्षेत्रीय नेताओं को कमान न देके पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप जो है अपने हाथों में कमान रख रखा है। तो इसमें कौन सी भाजपा की आलोचना हो गई? जबकि आप लोगों का जो एक शैडो माइंड है कि ऋषि मिश्रा कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस पे भी आ रहा था। पार्टी अपनी स्ट्रेटजी, मैंने यही ने कहा कि पार्टी का जो सेंट्रल लीडरशिप है, खासकर 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, स्ट्रेटजी उनके हाथ में है कि नहीं है। अमित शाह खुद ये खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन्होंने कमाल संभाल रखा है। तो मैंने कोई क्या गलत बात बोल दी, बता दीजिए। अब बताइए आप क्या इसमें क्या गलत है, बताइए। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप रोज, तभी हम आपको रोज बुलाते हैं, तभी हम आपको बिठाते हैं और नीचे लिखते हैं ऋषि मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार। भाजपा का क्या आलोचना? अरे बिल्कुल सर, आप स्वतंत्र हैं। और तभी मैंने किसी बात के लिए टोका या एडिट किया, क्योंकि हम डिबेट नहीं करते। हम डिबेट थोड़ा ना कर रहे हैं, हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं ऋषि भाई। हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं और एज ए सीनियर जो है मैं आपको बिठाता हूँ। इस कारण से जो है आप बैठते हैं और इससे पहले भी मेरे शो में आप कई बार बैठे हैं और आगे भी ऋषि भाई आगे भी बैठते रहेंगे। वक्त इतना ही है मेरे पास, आज इतना ही है वक्त, आज मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आलोक सर, बहुत बहुत शुक्रिया।